अगर आपका इंसान के रूप में जन्म हुआ है तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? देशभक्ति का प्रेम कब जागता है? वो कहते हैं जी 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैप्टन विजयन थापर मार्क, हु वाज कैप्टन विजयन थापर, कि 22 साल 23 साल 24 साल ये उम्र होती क्या है? 22 साल 23 साल ये मैंने प्यार किया, और जैसे वो आप बोल रहे थे पिक्चरें देखने की उम्र होती है आम लोगों के लिए, कि लोगों के पास आजकल समय नहीं है। जिसको ब्रीफ करना है लोग कहते हैं तेरे पास 1 मिनट है या 1.5 मिनट है, 2 मिनट, आप हमें बताओ क्या कहना चाहते हैं। हमारा मन कांप जाता था जब हम देखते थे इंडियन फौजी आ रहे हैं, हम बड़े मजे से ऊपर बैठकर उनके ऊपर निशाना ऐसे लगाते जैसे कंचे मारते हैं ना, उसको मार, हम मारते और वो फिर आ जाते थे। 1999 में मैं जब 24 साल का था तो उस वर्ष मतलब कि हमारी अमरनाथ जाने का कार्यक्रम बना, और जब अमरनाथ जाने का कार्यक्रम बना तो उस समय लिटरली कारगिल वॉर चल ही रहा था। और कारगिल विजय दिवस से करीब 5 दिन पहले मुझे वहां दर्शनों के लिए स्लॉट दिया गया था। और मतलब इतनी ज्यादा हमारे में भावुकता थी कि हम रुके नहीं। इतनी ज्यादा वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, ट्रेन में बहुत चेकिंग थी, और सबने कहा कि नहीं अभी युद्ध का खतरा है, अभी पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हुआ, आप रुक जाइए। हमने कहा नहीं हम तो जाएंगे। तो हम लोग गए वहां पर, और द्रास के काफी नजदीक तक हम गए, क्योंकि उस समय वहां पर जो है सारी विभीषिका ने वहां पर स्थान लिया ही था। तो लेकिन उस समय मैं कारगिल नहीं जा पाया। और जो जहां तक भाव की बात है, मैंने आपको बताया कि जो बचपन से मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं फौज में जाऊं। लेकिन जो वो टर्निंग पॉइंट वाली बात आती है ना, कि जब हमने कारगिल वॉर को इतने पास से देखा और जब इसको स्टडी करना शुरू किया, जैसे विजयन थापर जी की आप बात बता रहे थे, लास्ट लेटर पर अभी हम और आगे चर्चा करेंगे। उसमें विजयन जी ने जो 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 भावनाएं प्रकट की उस लेटर के अंदर, उन भावनाओं के बारे में सोचना भी हम लोगों के लिए मुश्किल है, मतलब करना तो बहुत दूर की बात है। तो इन सब बातों से जो जज्बात मेरे अंदर जागृत हुए, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और जागृत करना चाहिए समाज को। और आज केवल ना हम पुस्तकों के माध्यम से, बल्कि मैं छोटी छोटी फिल्म्स भी बनाता हूँ यूट्यूब चैनल पे अपनी, कि लोगों के पास आजकल समय नहीं है। जिसको ब्रीफ करना है लोग कहते हैं तेरे पास 1 मिनट है या 1.5 मिनट है, 2 मिनट, आप हमें बताओ क्या कहना चाहते हैं। तो आज उस युग में हम पहुंच गए हैं कि लोगों के पास पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन अपनी बात अगर आपको सामने वाले को समझानी है, जैसे अभी हमने जुलाई महीने में इलस्ट्रेशंस लॉन्च की थी हमने बच्चों के लिए, बच्चों को जिस विधा में समझ में आता है हम उस विधा में समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह है कि ये बात उनको समझ में आनी चाहिए और उनको समझाना हमारा कर्तव्य है। किसी ने ये कहा है कि अगर आपका इंसान के रूप में जन्म हुआ है तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा जो कर्तव्य, अगर हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपनी लेगेसी को पास ऑन करना। अगर मेरे को जो लेगेसी मेरे पूर्वजों से प्राप्त हुई है, मुझे पता चला कि कितने शहीद हुए, देश के लिए किसने क्या किया, ये हमारे रियल हीरोज हैं। अगर मैं इनकी लेगेसी अगली जनरेशन को नहीं बताऊंगा तो ये कुछ मेरा जन्म अधूरा रह जाएगा। और ये बात मेरे पर ही नहीं, ये बात आप पर भी लागू होती है कि अगर आपने जन्म लिया है, धरती पर आया, ईश्वर हमेशा कुछ कोई कारण देता है हर किसी को धरती पे आने के लिए। उस जीवन को सार्थक करिए और अपनी लेगेसी, जो हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, हमारे शहीदों की जो गाथाएं हैं, आप उनको आगे बढ़ाइए। चाहे बच्चों को वो इलस्ट्रेशंस दीजिए, या अगर आप बड़े हो गए हैं, आपका पोता पोती है, आप उनको उनकी कहानियां सुनाइए। इस समय जो है, इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती है और 25 साल हो जाएंगे कारगिल युद्ध को जुलाई में। तो मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है कि आप जो सरकार, ये एक महज रस्मी कार्यक्रम ना बन के रह जाए कि सरकार ने कुछ 4 दिन कुछ झंडे लगा दिए और आपने, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि भारतवासियों में देशभक्ति का प्रेम कब जागता है, वो कहते हैं जी 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये प्रेम इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि हर समय हर आदमी देशभक्त हो सकता है। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, आप भी देशभक्त हो सकते हैं, इनफैक्ट है। सिर्फ आप कुछ काम ऐसा करिए साल में, अपने जो मोहल्ले में आप एक ढूंढिए कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार है, आपके कॉलोनी में, आपके नगर में, आपके शहर में कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कारगिल युद्ध में अपनी जान देश के लिए कुर्बान की होगी। उसको ढूंढ के निकालिए और उस परिवार को जा करके एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करके ये तो हम कह सकते हैं कि आपके पुत्र ने, आपके
जो बच्चे ने देश के लिए, हमारे लिए जो जान दे दी देश के लिए, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, हम आपके ऋणी हैं, ताकि उनको फक्र हो, महसूस हो कि मेरे बेटे की शहादत, मेरे बेटे ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है वो बेकार नहीं गई। आज भी लोग उनको जानते हैं, आज उनका सम्मान करते हैं। जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि एक बिटिया से अभी ये बात कर रहे थे कि आप बेटा नोएडा में 15 साल से रह रहे हो, क्या आप जानते हो कि वो जो मार गए कैप्टन विजयन थापर मार्ग, हु वाज कैप्टन विजयन थापर। तो एक हम भी अपने बच्चों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करें, जब हम किसी ऐसी सड़क से जाएं किसी शहीद के नाम की, तो हम उसको गूगल करें, ढूंढे, बच्चे को बताएं कि देखो बेटा ये जो अंकल का नाम है ये बहुत महान व्यक्ति थे, इन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में या मात्र 23 साल की उम्र में, विजयन जी तो 23 के थे, इन्होंने 22 साल के थे, कि 22 साल 23 साल 24 साल ये उम्र होती क्या है? 22 साल 23 साल ये मैंने प्यार किया, और जैसे वो आप बोल रहे थे पिक्चरें देखने की उम्र होती है आम लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो ये काम बहुत बड़ा महान काम था, उस काम को हम एक्नॉलेज करें और इनके परिवारों से मिले और उनको अपना कृतज्ञता प्रकट करें। मैं ये चाहता हूं, ये आपकी देशभक्ति का इतना सा भी अगर आपने दे दिया तो मुझे लगेगा कि हमारा भारतीय होने की जो सार्थकता है वो सिद्ध हो जाएगी।